मेरे बच्चे भी भुखे, उन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैं बच्चे की भुख नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं तास रोड पर आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 28 साला बहन मौजूद हैं। और आपको पता है जो आजकल जो मुल्की हालात चल रहे हैं, बिल बिजली के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग अपना घर का सामान बेच के बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। और बाज़ केसेस में तो हमने देखा है कि लोगों ने बिल ना होने की वजह से, बिल ज़्यादा आ जाने की वजह से ख़ुदकुशियाँ भी की हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही बहन मौजूद हैं जिनको 70 से 80 हज़ार पे बिल आ जाता है और मालिक मकान ने सामान पे कब्ज़ा करके इनको घर से बाहर निकाल दिया है। और रात का 1:30 से 2 बजे का टाइम नाज़रीन हो चुका है। ये एक स्टॉप पे मेन रोड पे खड़ी थी, तो वहाँ से हमारा गुज़र हुआ, तो हमने इनसे बात की कि आप परेशान बैठी हुई हैं, क्यों बैठी हुई हैं। तो इन्होंने फिर हमें अपना बिल दिखाया और सारे मामलात बताए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये सारा क्या मामला है और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, आप सड़क के ऊपर खड़ी थी अपना जिस्म बेचने के लिए, ऐसी क्या मजबूरी होगी आपकी? मैं की करा, मैं मजबूर हाँ। मैं कितने भी नहीं, मेरा हथ पैर है, मेरा शोहर भी नहीं गा, तो मैं अपना जिस्म बेचना से इस गलो खलोती है। मेरा बिल का मसला हल हो। ये कितने महीने का बिल आया आपको? 3 महीने का। अच्छा, तो आपका तो मतलब घर में क्या ऐसा लगा हुआ जो इतना बिल आ गया? मेरे को पैसे नहीं से होंगे और मेरा यानी बिल घर में एसी लगवाया हुआ है? नहीं, एक पक्का है छत वाला। अच्छा, और कुछ भी नहीं गा। तो फिर ये 80 हज़ार बिल किस चीज़ का? वो मेरा बिल जुड़ता रहा 3 महीने का, टैक्स अच्छा। पाता है उन्होंने। मैं मजबूर हूँ। तो आपके हस्बैंड जो है खामंद है, वो कैसे फोत हुए, कहाँ मतलब? वो फोत रिक्शा चलाते सी। अच्छा। बीमार सी वो, अच्छा तो फोत हो गए। अच्छा, तो आप ये रात का 2 बजे का टाइम और सड़क पे खड़ी हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा? और आप मतलब कैसे आप यहाँ पे खड़ी हैं? जो लोग शुरू होन झिड़का देन, गालां कड्डन, ते कोई फिर बंदा सिर लुकाना से जमा लभदा ही ना। ते मैं सगलों रोड ते आ गई। उन्होंने मैनू बाहर कढ़ता, उन्होंने कहा मीटर लिया। तो फिर तो उन्होंने अंदर वड़न देना, उन्होंने मेरे सामान ते कब्जा कर ले और मैंने अंदर नहीं वड़न दे रहे, मैंने गालां कट। तो आपके पास तो आपके बकौल बिल के पैसे हैं ही नहीं। तो ये बिल कैसे अदा करेंगे आप? मेरे को बिल ते पैसे नहीं ना आगे, तो ताई मैं रोड पर आ गई हूँ। अच्छा, हाँ जी। मतलब अब आपके पास और कोई हल नहीं नजर आया आपको? नहीं, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी? कोई भी नहीं हेल्प कर रहे। अच्छा। सारे शुरू हुए कहते बिल तार। मैं कितों तारा, मेरे को तो इन्ने पैसे नहीं गए रोटी खाना से, तो मैं 80 हज़ार बिल कितों तारा। वापडा के दफ्तर नहीं गई हैं आपके? मेरा तो एक पंखा है घर में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये बिल इतना कैसे आया? गीज थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा बिल तारो, तो मैं रात में बिल दे के आई, तो सुबह ना मेरा मीटर कटता है। तो मालक मकान उन्होंने मन मार के बाहर कटता ना, मेरी बच्ची ने डांटे है। मेरी बच्ची की अख ते नील भी उन्होंने पाता है मार के। कहते ने अपनी अम्मी को उस बिल तारे। तो मैं सारी दिहाड़ी तो तिक्के खा के फिर मैं सड़क पर आ गई हूँ। मैं की करा, मैं मजबूर हाँ। आपके खावंद को फौत हुए कितने अरसा हुआ है? उन्होंने 3 महीने हुए ने। तो ये फौत होने के बाद आपके 3 महीने कैसे गुजारा किया? हाँ, 3 महीने से गुजारा कितना ना, उधर फाड़ पैसे, और मेरे ते कर्जा चढ़ गए, और ना दे लाई ते भी लांदी रही हैं। तो हुण ओ भी मन मारना से लभ रहे ने, ते मैं इन्नी को मजबूर हो गई, मेरा दिल कर मैं खुदकुशी कर ला। अच्छा बहन, बताएं कि आपको लगता है कि आप रोड पे खड़ी हैं जिस्म बेचने के लिए? जिस्म बेच के आप ये बिल पूरा कर सकती हैं? भाई मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। शुरू है मेरे बच्चे भी भुखे, उन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैं बच्ची की भुख नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं तास रोड पर आ गई हूँ। तो जी नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी है। जहाँ लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, तो इन हालातों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो गलत कामों की तरफ राग़िब हो चुके हैं मजबूरी के अंदर, कि उन्हें कुछ और रास्ता नज़र नहीं आता, या इंसान ख़ुद को ख़त्म कर ले या रोड पे खड़ा होके अपना जिस्म बेचना शुरू कर दे। इसके अलावा और काम पाकिस्तान में रह नहीं गया। तो नाज़रीन, इनके हाथ में आप देख रहे हैं ये बिल इनका, ये हम आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर ना स्टैम्प भी लगी हुई है, ये रेड कलर की, आप देखेंगे कि स्टैम्प भी लगी हुई है। ठीक है, तो इनका बिल तकरीबन ये 80 हज़ार के करीब नाज़रीन बिल है।
तो ये क्या करें? मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, सामान पे कब्ज़ा कर लिया है कि पहले बिल पे करो, मीटर लेके आओ तो फिर मैं दोबारा घर के अंदर जो है ना इंटर होने दूँगा। तो वो बहन क्या करे, मजबूर होकर सड़क पे खड़ी हो गई हैं। तो नाज़रीन, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस बहन की मदद करें और इस बहन को इस गंदी फील्ड में जाने से बचाएँ। आज तो ये माँ है, ठीक है, अगर ये इस फील्ड में चली जाती तो नाज़रीन आपको पता है इस फील्ड से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल को इनकी एक छोटी बेटी भी है, तो आपको लगता है कि वो इस फील्ड से बच सकेगी? वो मजबूरन उसे भी इसी फील्ड में जाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, अगर आप और हम चाहें तो मिल के इनकी इज़्ज़त को बचा सकते हैं, इनको सेफ़ रख सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये अकेले बंदे का काम नहीं है, हम सब मिल के ये सारी एफ़र्ट कर सकते हैं, अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, इन पे को हेल्प करें और हम चाहते हैं कि आपकी हेल्प के थ्रू इनको इनकी इज़्ज़त भी महफूज रखी जाए और इस हद तक इनकी हेल्प की जाए कि कुछ छोटा मोटा कारोबार भी ये घर में कर सकें और घर में बैठ के अपनी इज़्ज़त को महफूज रख के अपने बच्ची को और ख़ुद को अपना जो है ना मामला चला सकें, अपना पेट पाल सकें।